देखिए जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ अ शॉप सुपरवाइजर? आप शॉप जी सुपरवाइजर हैं, आपका रोल क्या है? अब यहाँ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी बतानी है कि आपने क्या करना है। सबसे पहला आपका जो काम है वो आपने रिटेल का जो स्टाफ है उसको मैनेज करना है। आपने जी सर। फाइनेंशियल जो टारगेट्स हैं उनको मीट करना है। इसके अलावा आप इन्वेंट्री को मेंटेन रखना है। आपने स्टोर की जो सफाई सुथराई का काम करना है। आपने कस्टमर सर्विस जो है वो एक्सीलेंट प्रोवाइड करनी है। जो भी लोग आपके पास आते हैं अच्छे तरीके से मिलना, या उनको जो भी मुश्किलात आती हैं क्वेश्चन करते हैं वो उनको हल करना। तो इसके अलावा जी सर। आपके काम में एक आपने मुलाजम भी रखना है। मुलाजिम उन मुलाजमत आपने देनी है, जॉब देनी है। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना आपका काम है। मार्केट जी जी मार्केट के ट्रेंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई आपने करना है कि क्या चीज़ें बिक रही हैं, नहीं बिक रही, क्या चीज़ें चल रही हैं, हार्ड प्रोडक्ट्स हैं। और सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो भी आपने रखने हैं इन प्लेस अपने स्टोर में, ये शॉप में। ठीक है। तो एज ए सुपरवाइजर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग रिटेल स्टॉक, मीटिंग फाइनेंशियल टारगेट्स, मेंटेनिंग इन्वेंट्री, ensuring store cleanliness, and providing excellent customer service. My role also involves recruiting and training employees, identify market trends, and ensuring safety measures in place. ये आपका काम है। इनको जितना डिटेल में बताएंगे वो बेहतर है। सर, मेरा उर्दू मैंने उर्दू उर्दू में सेलेक्ट की है ना उनको। उर्दू में भी दे दूंगा ना ब्रदर, ये करें। जब इंटरव्यू होगा ना फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा किया, इंग्लिश में पढ़ा दिया। उर्दू भी भेज दूंगा। हाउ डू यू मैनेज ऑल रिटेल स्टाफ इफेक्टिवली? आप किस तरह से जो रिटेल का स्टाफ है, आपके एम्प्लॉयज वगैरह सारा कुछ, उनको किस तरह आप अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं? तो आई मैनेज रिटेल स्टाफ बाय सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस। आपने उनको बता देना ये हमारी आपसे तो है, ये आपने काम करना है। प्रोवाइडिंग रेगुलर ट्रेनिंग एंड फोस्टिंग ओपन कम्युनिकेशन, उनको ट्रेनिंग भी देनी है। ओपन कम्युनिकेशन यानी कि हर बात वाजे तौर पर सीधी करनी है। आई यूज स्टाफ मीटिंग्स टू डिस्कस गोल्स। स्टाफ मीटिंग रख के उनको गोल्स बताते हैं हमारे क्या है, हमने इस मंथ में क्या करना है, नेक्स्ट इस ईयर में क्या करना है। रिव्यू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एक दूसरे की देखने किसने क्या किया। एंड एड्रेस एनी कंसर्न, अगर कोई मसाइल हो तो उन पे बात करते हैं। मोटिवेटिंग थ्रू रिकग्निशन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फीडबैक इज आल्सो क्रूशल। आपने उन लोगों को मोटिवेट भी करना है जो किसी ने अच्छा काम किया, उसको सराहना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देना है। जी कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू मीट फाइनेंशियल गोल्स इन योर करंट रोल? आप किस तरह से जो फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करते हैं? अब यहाँ आपने अपनी एक्सपर्टीज बतानी है कि फाइनेंशियल गोल्स को मैं देखता हूँ, सेल्स का डाटा मैं एनालाइज करता हूँ। मैं देखता हूँ वेरिएंसेस क्या है, कहाँ से हम ठीक कर सकते हैं चीज़ों को, करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, बजट बना सकते हैं, प्राइसिंग में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, स्टाफ स्केजुलिंग में कर सकते हैं। तो meeting financial goals involves analyzing sales data to identify variances, initiating corrective actions, and preparing an annual budget. I ensure that pricing policies are competitive and expenditures are scheduled appropriately to meet, optimize profitability. Profitability को बढ़ाने के लिए ये सारे इकदाम आपको करने पड़ेंगे। जी What strategies do you use to formulate pricing policies? अब ये प्राइसिंग के लेट जो पॉलिसीज हैं इनको फॉर्मुलेट करना, बनाना, इनको इम्प्लीमेंट करना, ये किस तरह करते हैं आप? अब इनके लिए आपको मार्केट में देखना पड़ेगा प्राइस क्या है। आपको अपने कंपटीटर जी का भी देखना पड़ेगा कि वो क्या, उसने प्राइस क्या रखी है, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। आपने उस हिसाब से प्राइस को एडजस्ट करना है, अपना प्रॉफिट भी रखना है, कंपनी के गोल्स भी देखने हैं आपने। तो I formulate pricing policies by analyzing market trends, competitor pricing, and product demand.
Pricing strategies are adjusted to ensure they meet the company's financial goals while remaining attractive to customer. कंपनी का जो गोल है, हमने इतना पैसा कमाना है, वो भी कमाओ, लेकिन आपने ये देखना है कि उसकी पहुंच में हो कस्टमर की। ये ना बहुत ज्यादा महंगी करते हैं आप। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद स्केजुलिंग एक्सपेंडिचर्स। अपना एक्सपीरियंस बताएं, आप किस तरह से अखराजात को स्केड्यूल करते हैं, या स्केड्यूल के जो आपके अखराजात होते हैं। अब यहाँ हम इसमें चीजें हम बताएंगे हमारे एक्सपेंस होते कहाँ कहाँ हैं। The schedule जी expenditure involves prioritizing spending based on stores operational needs. Operational needs जो इसकी हैं उस पे इसके खर्चात होते हैं। And financial targets. I plan for regular expenses like inventory purchase. Inventory में हमारा कितना खर्चा आएगा परचेज करना है। स्टाफ सैलरी में कितना आएगा, मेंटेनेंस में आएगा, कोई ठीक करनी चीज़ें, और दूसरी तीसरी। इसके अलावा आपकी एनर्जी में आ जाता है, बिजली हो गई, पानी हो गया, गैस हो गई, ये चीज़ें। while also setting aside funds for unforeseen। कुछ ऐसी होते हैं फंड्स जो आपको पता नहीं होता, अनफोर्सीन होते हैं। कोई नुकसान हो जाता है या कोई और तरह के मामलात आ जाते हैं, तो वहां भी आपको करने पड़ते हैं। हाउ डू यू इंश्योर प्राइसिंग इज करेक्ट इन योर स्टोर। आप इस बात को कैसे यकीनी बनाते हैं कि जो प्राइस आपने लगाई है वो करेक्ट है, वो गलत नहीं है। इसमें आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा, डेटाबेस से आपको इनवॉइसेस चेक करनी पड़ेगी, एक्यूरेट करना पड़ेगा, जहां वो गलत है वो उसको सही करेंगे आप। तो आई रेगुलरली चेक आवर प्राइसिंग डेटाबेस अगेंस्ट इनवॉइसेस एंड सप्लायर प्राइस लिस्ट टू इंश्योर एक्यूरेसी। जिस सप्लायर से आपने प्राइस ली हैं चीजें, उसकी प्राइस लिस्ट भी लेंगे, ताकि वो जो मार्केट में प्राइस उसने दी हुई है उसके मुताबिक हो। We also perform spot checks on the shop floor to verify that all display prices are updated and correct। स्पॉट चेक से ये है कि आप जाके चीजों को देखते हैं कि उनके ऊपर प्राइस क्या लगी हुई है, वो ठीक है या गलत जी। है। What methods do you use टू वर्क ऑन स्टोर डिस्प्ले। स्टोर डिस्प्ले मतलब सेटिंग वगैरह आप करते हैं, किस तरह से करते हैं, किस तरह उसके ऊपर काम करते हैं। अब इसमें आपने इस तरह से करना है कि मर्चेंडाइज करना है, चीज़ों को इस तरह लगाना है जो अट्रैक्टिव लगे, लोग आए उसकी तरफ, जो नई चीज़ें आए उनको सामने ले आए, प्रमोट करें, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट सामने रखें, कस्टमर का फ्लो बढ़ना चाहिए। आई collaborate with the merchandising team to design attractive display that highlights new arrivals, promotions, and best selling products। We use customer flow data to place products strategically, मैक्सिमाइज विजिबिलिटी एंड सेल। जो भी आपका कस्टमर आता है, आपने उसके हिसाब से कि कौन सा कस्टमर आजकल आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट लगानी है। मिसाल के तौर पर कोई हमारे अगर आ जाता है रबीउल अव्वल, तो लोग क्योंकि उसमें जंडियाँ ये चीज़ें खरीदते हैं, तो आप उनको आगे रख देंगे। अगर उसका टाइम खत्म हो गया तो जी। वो पीछे करके दूसरी चीज़ें, फंक्शंस के एतबार से भी हो जाता है चीज़ें। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ उर्दू सेंड करूँ ना, इंग्लिश तो नहीं चाहिए ना आपको। जैसे मर्जी सर, जैसे आपको बेहतर लगे। नहीं, आपकी मैंने देखनी है जो सहूलत है, ये तो मैं चलो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, वहां से भी आपको आसानी हो जाएगी। जी उर्दू सेंड कर दीजिएगा। चले, क्वेश्चन 8 है जी, हाउ डू यू रिक्रूट एंड ट्रेन योर एम्प्लॉयज। आप किस तरह से हायर करते हैं, जॉब देते हैं, और उनको ट्रेन कैसे करते हैं आप मुलाजमों को। अब इसमें आपने पहले तो जॉब का जो ऐड होता है ना वो पोस्ट करना होता है, फिर उसके बाद आपको जब वो मिलती है सीवी, जिनको रिज्यूमे कहते हैं, उनकी छानबीन करनी होती है किनको रखना है किनको नहीं। इंटरव्यू करते हैं, जी फिर उनको जब आप हायर कर लेते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देते हैं कस्टमर सर्विस की, प्रोडक्ट नॉलेज की, स्टोर पॉलिसीज क्या हैं। ठीक है, वो हर चीज़ आपने उनको बतानी है। ये आपका पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स posting job ads, screening resumes, and conducting interviews for training and develop modules on customer service, product knowledge, and store policies. Ongoing training is provided to keep the team updated on new procedure and products। जी।
व्हाट टेक्निक्स डू यू यूज टू कोच एंड काउंसल योर टीम? अपनी टीम को किस तरह सिखाते हैं, मशवरा किस तरह देते हैं? अब आप इनके लिए मीटिंग्स को अरेंज करके उनको फीडबैक दे सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, वन टू वन भी कर सकते हैं। तो कोचिंग इन्वॉल्व्स वन टू वन मीटिंग where I provide feedback and discuss development opportunities. For counseling, I offer support and guidance to resolve personal or job related issues, ensuring they don't affect performance. How do you identify market trend that appeal to customer? आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट के ट्रेंड्स जो कस्टमर को अपील करते हैं, यानी कि कस्टमर जो कुछ खरीदना चाह रहा है, जो कुछ देखना चाह रहा है, वो आपको कैसे पता चलता है? इसके लिए आपको मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा, सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, वहाँ देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, क्या चीज़ें बिक रही हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। तो आई जी स्टार्टेड बाय अटेंडिंग इंडस्ट्री सेमिनार्स, फॉलोइंग मार्केट रिसर्च रिपोर्ट एंड एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक। कस्टमर क्या मांगता है आपसे? दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन एडजस्टिंग आवर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू अलाइन विद कस्टमर प्रेफरेंसेस। इससे यह है कि आप कस्टमर प्रेफरेंसेस के मुताबिक काम करते हैं। Explain how you ensure products are clean and ready to be displayed. किस तरह आप प्रोडक्ट्स को क्लीन रखते हैं और उनको डिस्प्ले के लिए रेडी रखते हैं? जी We have daily cleaning routine that include dusting off shelves and cleaning display units. हम डेली सफाई करते हैं। Employees are trained to inspect products before they are displayed to ensure they are in pristine condition. बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में हो, कहीं कोई डिफेक्ट ना हो उनमें। डिस्प्ले जी करने से पहले उसको चेक करना तसल्ली से। What inventory management techniques do you find most effective? हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कौन सी टेक्निक सबसे बेहतर लगती है? आजकल जो टेक्निक है वो सिर्फ एक ही टेक्निक है, वो है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। सॉफ्टवेयर खुद ही आपको मतलब हर चीज़ मैनेज कर देता है। तो आई यूज जी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू ट्रैक स्टॉक लेवल्स, सेल पैटर्न्स एंड रीऑर्डर पॉइंट्स। सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको ये बताता है इतनी आपके पास इन्वेंट्री है, इतने स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास, आपने री ऑर्डर करना है, मतलब आपके पास कम रह गई होंगी तो वो खुद ही आपको सॉफ्टवेयर बता देगा कि ये चीज़ें कम हो रही हैं, इनको ऑर्डर कर लें, या ये खत्म हो गई, आउट ऑफ स्टॉक है। Regular जी audits and stock checks helps in maintaining accurate inventory records and ensuring we are well stocked. अब इसको आप गाहे बगाहे अगर चेक करते रहते हैं तो इससे ये है कि आपकी इन्वेंट्री एक्यूरेट रहती है, आपको पता होता है कि मैं हमारी चीज़ें कितनी बिकी हैं, कितनी रह गई हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, नुकसान तो नहीं हो रहा। और दूसरा इसमें यह है कि आपका स्टॉक पूरा रहता है। हाउ डू यू इंश्योर प्रमोशंस आर एक्यूरेट एंड अलाइन विद कंपनी स्टैंडर्ड? जो प्रमोशन आप लगाएं वो जो है एक्यूरेट हो, झूठ ना उसमें हो। ठीक है, मार्केटिंग जो जी आप कर रहे हैं और कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक हो, स्टैंडर्ड्स और पॉलिसी के। तो प्रमोशंस आर प्लान्ड इन एडवांस विद द मार्केटिंग टीम टू इंश्योर दे अलाइन विद द कंपनी गोल्स। हम इसको प्लान करते हैं एडवांस में कि ये कंपनी गोल्स के मुताबिक हो। ऑल प्रमोशनल मटेरियल्स आर रिव्यूड फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद ब्रांडिंग गाइडलाइंस बिफोर दे गो लाइव। हम उनको आगे ऐड लगाने से पहले, लाइव करने से पहले हम उनको देख लेते हैं कि क्या वो कंपनी के पॉलिसी के मुताबिक हैं, एक्यूरेट हैं या नहीं है। What measures do you take to ensure health and safety in the store? कौन से measures आप लेते हैं हेल्थ और सेफ्टी को जो यकीनी बनाने के लिए स्टोर में? अब इसके लिए आपने जो भी वहाँ रूल बने हुए हैं उसको देखना है, उनको फॉलो करना है। इसमें आपने देखना है कि आग लग जाए तो क्या करना है, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है। ठीक है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ रास्ते होते हैं एग्जिट के, उनको रखना है। और स्टाफ को ट्रेनिंग देने की सिचुएशन में करना क्या है, अगर कहीं को चोर आ जाते हैं तो फिर क्या करना है। ये मुख्तलिफ हेल्थ एंड सेफ्टी की रेगुलेशंस हैं, उनको आपने फॉलो करना है। तो इंश्योर कंप्लायंस विद हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन बाय कंडक्टिंग रेगुलर रिस्क असेसमेंट। कि रिस्क असेसमेंट आप देखते हैं कि कहाँ से हमें खतरा हो सकता है। प्रोवाइडिंग स्टाफ ट्रेनिंग ऑन सेफ्टी प्रैक्टिसेस, मेंटेनिंग क्लियर एस्केप रूट्स एंड सेफ्टी सिग्नेज। सेफ्टी सिग्नेज से मुराद ये है कि हर जगह पे लिखा होता है कि ये वाली जगह है। आप देखेंगे वो कार्ड लगे होते हैं ऊपर ना,
बोर्ड लगे होते हैं, ये वॉशरूम है, ये सीढ़ियां हैं, यहाँ से आप निकल सकते हैं, वो सिग्नल्स होते हैं। हाउ डू यू मॉनिटर लोकल कंपिटिटर्स? ये जो आपके लोकल कंपिटिटर्स हैं, जो दूसरे लोग आप स्टोर वाले हैं, उनको आप कैसे मॉनिटर करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह चीजें बेच रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे प्राइस क्या है? इसके लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा। तो मॉनिटरिंग कंपटीटर इन्वॉल्व विजिटिंग देयर स्टोर्स, reviewing their marketing tactics and comparing their product offerings, pricing strategies. This helps us stay competitive and innovative in our approach. ठीक हो गया। ये 15 क्वेश्चन थी, बाकी इंशाल्लाह कल करवाऊंगा। और मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, और मैं उर्दू भेजता हूँ आपको। जी ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ।